हे भगवान, कितनी गर्मी है। ऊपर से ये ज्वेलरी और साड़ी, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। ऊपर से पहली रसोई है मेरी, हालत बुरी होने वाली है बेटा। सोनम बहू। मम्मी जी, आप कुछ काम था क्या, बताओ। हाँ, मैं तो बस यही पूछने आई थी कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो, कुछ काम हो तो अपनी नंद को बुला लेना। तुम्हें जो चीज़ की ज़रूरत हो पारुल तुम्हें यहीं पर दे देगी आकर। ठीक है मम्मी जी। और हाँ सोनम बहू, तुमने अभी से ये साड़ी और ज्वेलरी क्यों पहन ली? तुम्हारी पहली रसोई शाम को है, अभी से क्यों तैयार होके बैठ गई हो गर्मी में? मेरी मानो तो कुछ हल्की सी साड़ी पहन लो, ये ज्वेलरी उतार के रख दो। सोनम बहू, बुरा मत मानना, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि कहीं तुम्हें गर्मी न लग रही हो, अभी नई नई आई हो ना। अरे मम्मी ने बोला था कि नए नए में साड़ी और ज्वेलरी पहन के रहना पड़ता है। अरे बहू, ये तो हमारे जमाने के कहने की बातें हैं, अब कहाँ कोई पहनता है ये सब। अब देखो, तुम्हारी ननद लोअर टी शर्ट में घूमती है, और तुम भी बहू मेरे लिए पारुल जैसी ही हो। अब जब उसे गर्मी लग सकती है तो तुम्हें नहीं लग सकती? हो तो ना बेटी ही। अब मेरी बात सुन, साड़ी बदल के थोड़ी देर आराम कर ले, शादी की थकावट भी होगी ना तुम्हें। मम्मी जी, आप भी तो थक गई होंगी। अरे मेरी थकावट तो मेरी बहू को देखते ही दूर हो गई। अब बस मेरी बहू को कोई थकावट नहीं होना चाहिए। थैंक यू मम्मी जी। मैं तो सोचती थी कि पता नहीं मुझे कैसे घर वाले मिलेंगे, कैसी सास मिलेगी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मेरी सास तो बहुत अच्छी है। जहाँ पर आप जैसी सास हो, वहाँ पर बहू को अपनी मायके की कभी याद नहीं आएगी। आप भी मेरी मम्मी की तरह कितनी फिक्र करते हो। तो क्या हुआ बहू, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतनी अच्छी सास देने के लिए।